एडवेंचर सैर घूमने फिरने का शौक तो सभी को होता है। कोई जाता है जहाज़ से, कोई करता है सफ़र ट्रेन पर, तो कोई गाड़ी पर इधर से उधर होता है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस शौक को एक नया रूप देते हैं और कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसी तरह का एक मनचला, बल्कि मनचला नहीं, एक मनचली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लंदन से लाहौर आई हैं। बाइक के ऊपर सफ़र करते हुए 35 दिन का उनका ये सफ़र था। गुलफिशा तारिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं ये सफ़र कैसा रहा, कहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा आया, कहाँ उन्हें डर भी लगा और अब लाहौर उन्हें कैसा लग रहा है। गुलफिशा मैडम, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा, सबसे पहले आपके सफ़र की बात करते हैं। कितने दिन का सफ़र था, कहाँ से आगाज़ हुआ और कितनी देर लग गई? मैंने वैसे वर्ल्ड टूर अपना लास्ट ईयर अक्टूबर में स्टार्ट किया था, लेकिन इस स्पेसिफिकली ट्रिप की बात की जाए तो मैं 14 मार्च को लंदन से निकली हूँ और मैंने चैनल क्रॉस किया है और कल मैं पहुँची हूँ यहाँ पे लाहौर में। अच्छा, मतलब 14 मार्च से ये निकली हुई थी और अब जाके जो है वो लाहौर में पहुंची हैं। मुझे ये बताइएगा, ये शौक़ कहाँ से पैदा हो गया? कहते हैं ख़वातीन तो सिर्फ़ यहाँ होती हैं, उन पे फिर आपने बाइक चलाई, यहीं से शौक़ था या वहाँ जाके शौक़ पैदा हुआ? और इस शौक़ के हवाले से आपके घर वाले क्या कहते हैं? शौक तो मुझे बाइकिंग ट्रैवलिंग का बचपन से था। साइकिलिंग से स्टार्ट किया, मोटर बाइक मैंने पाकिस्तान में बहुत चलाई। फिर ऑलमोस्ट 6 इयर्स पहले मैं यूके मूव हो गई और वहाँ पे फिर मेरी 3.5 साल की बेटी हुई, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। बट वो पैशन था कि मैंने मोटर बाइक चलानी है। मेरे हस्बैंड ने मुझे पहला बाइक दिया और फिर मैंने ट्रिप का प्लान किया। ये मुश्किलात तो बहुत ही थ्रू आउट मेरे रास्ते में, डिफरेंट ममालिक से आना, डिफरेंट ज़ुबानें, खाना, वेदर, पहाड़, मुझे याद नहीं कितने पहाड़ मैंने क्रॉस किए, कितने सी साइड मैंने क्रॉस की। तो थोड़ा टफ़ तो था ही मेरे लिए, इमोशनली भी और फिज़िकली भी मेरे लिए टफ़ था ये। अच्छा, मतलब आपकी जगह बदली, लाहौर से यहाँ पहुँची लंदन, लेकिन शौक़ जो था बाइक चलाने का वो बरकरार रहा। मुझे बताइएगा, इतने ममालिक में से सबसे बेहतरीन ममालिक कौन-सा आपको लगा जहाँ पे आपको जाकर मज़ा आ गया? मैं कंपेयर ही नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे हर मुल्क में बहुत मज़ा आया। मैं ट्रैवलर हूँ और मैं कंपैरिज़न कुछ चीज़ों पे करती हूँ, बट हर किसी ने अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा मेरा ख्याल रखा। थ्रू आउट मुझे वुमेन बाइकर्स ने होस्ट किया, हर मुल्क में होस्ट किया और इनफैक्ट पाकिस्तान में कराची में और फिर लाहौर में कल मुझे मिली। और बड़ा ही अजीब एक्सपीरियंस था कि पाकिस्तान के अंदर भी वुमेन बाइकर्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जब मैं छोड़ के गई थी हम गिनी चुनी थी और अब मैं देख रही हूँ जगह जगह पे मुझे बाइकर्स मिल रही हैं। असल में पेट्रोल इतना महंगा हो गया है ना कि सारे लोग शायद इसी वजह से बाइक पर आ गए हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने बताया मज़ा तो हर जगह आया, लेकिन जब इतना लंबा सफ़र हो तो कहीं ना कहीं डर भी लगता है। कहीं आप एक खातून हैं, कहीं पर ऐसा लगा कि डर लगा कि काश यार सफ़र ना करती, जहाज़ से आ जाती? दो जगहों पे मुझे लगा। एक, जब मैं ग्रीस से बुल्गारिया जा रही थी, वहाँ पे मोटरवे बंद थी और डाइवर्जन लेके एक कच्चा पहाड़ था, पूरा पहाड़ था और बिल्कुल रोड नहीं थी और ना मेरे सिग्नल थे ना गूगल मैप था और मैंने वो पूरा माउंटेन 3 घंटों में किया था और वहाँ पे कोई भी नहीं था। अच्छा, तो मुझे बताइएगा, कौन-कौन से ममालिक, अभी आपने बात की ग्रीस की, इसके अलावा कौन-कौन से ममालिक से होती हुई आप पाकिस्तान आई हैं? यूके, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ग्रीस, बुल्गारिया, तुर्की और फिर तुर्की और ईरान के बॉर्डर के पास से मैं वापस हुई हूँ क्योंकि जंग बहुत ज़्यादा हो गई थी और वहाँ से वापस जाके बुल्गारिया में बाइक रख के फिर बाय एयर कराची आके एक और बाइक लेके मैंने अपना ट्रैवल फिनिश किया है। अच्छा, आपने बात की कि जंग का माहौल था, उसके दरमियान आपको कितना डर लगा कि ज़मीन जो है वो फट रही है, लेकिन आप जो है वो सैर करती हुई जा रही हैं? इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं? डर नहीं लगा मुझे अल्लाह पे बहुत भरोसा है और अगर जहाँ मेरी मौत लिखी है वहाँ पे लिखी है। तो मेरा पूरा मिशन था, इवन वॉर सिचुएशन में मैं जाऊँगी ईरान। मुझे सब ने मना किया, मुझे कोई एक भी नहीं था जिसने कहा तुम जाओ, बट मुझे था यार वीज़ा लिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स लिए हुए हैं और मैं निकल गई हूँ सफ़र पे। मुझे पाकिस्तान पहुँचना है, लाहौर पहुँचना है और वही मेरा मिशन था। मैं बॉर्डर के बहुत करीब से वापस हुई हूँ। अच्छा, बाकी कोई बात नहीं, अंग्रेज़ जो हैं वो पाकिस्तान आ गए तो आप तो फिर भी हमारी अपनी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब आपका क्या सफ़र यहाँ पर इख्तिताम हो गया है या आगे भी कहीं जाना है आपने? नहीं, जो मेरी ये वाली राइड थी मेरी, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था नवाब शाह के पास, मेरी इंटरनल इंजरीज़ हैं, लाहौर में एंड है। बट मैं इस्लामाबाद भी जा रही हूँ, मैं सवात भी जा रही हूँ, पेशावर भी जा रही हूँ क्योंकि वहाँ भी बाइकर कम्युनिटी है जो मिलना चाह रही है मुझसे। और एक ही हफ़्ता और मैं पाकिस्तान में हूँ और उसके बाद बड़ी क्लोजली मैं सिचुएशन को देख रही हूँ और बाय एयर मैं फिर बुल्गारिया जाऊँगी, अपना बाइक लूँगी। ईरान के हालात ठीक हुए तो मैं मिडल ईस्ट करते हुए जाऊँगी, वरना यूरोप का बाकी पार्ट करूँगी। नहीं, हमें उम्मीद है कि लोग आपके जो हैं वो मुंतज़िर होंगे। अभी आपने एक्सीडेंट की बात की, वो कैसा जो है आपका एक्सपीरियंस रहा था? क्योंकि आप अकेली जो हैं वो राइड करी हैं, सोलो राइडर हैं, उसमें कितना डर लगा आपको? मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि रोड कंडीशन डिफरेंट, राइडिंग अब मैं पाकिस्तान की उस तरह कर नहीं पा रही और सिंध की ट्रैफिक और अचानक से गाड़ी आ गई और हिट हो गई मैं। और जब नीचे गिरी मेरा सारा सामान टूट गया, कैमरास टूट गए, पेट्रोल गिरा हुआ था, मैं दर्द में थी। ऑलमोस्ट 50 मेल वहाँ पे आ गए सिंधी और मैं डर रही थी कि क्या सिचुएशन है, लेकिन
मुझे एक बाबा जी ने हाथ दिया, मुझे उठाया, साथ एक झोंपड़ी में बिठाया, हवा दे रहे अपनी चादर से, सबको पीछे कर रहे और सब लोग चीज़ें उठा के मेरे पास ला रहे। और वो इलाका था जहाँ मुझे लोगों ने कहा था तुमने रात को सफ़र नहीं करना, और वहाँ के लोग ऐसे थे। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तकलीफ़ में तो हूँ मैं, मुझे सबने कहा राइड छोड़ दो, छोड़ दो। मैंने कहा अब इतनी दूर आई हूँ, मैं 3 दिन और राइड करके लाहौर पहुँचूँगी। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा, लाम से ही लंदन होता है, लाम से ही लाहौर होता है, कितना फ़र्क है दोनों शहरों के अंदर? और यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आ रहा है, यहाँ वहाँ ज़्यादा आता था? लोग अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा के लोग यहाँ के दिल वाले हैं। इन्होंने मतलब लाहौर लाहौर है, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल लाहौर लाहौर है। इन्होंने मेरा जिस तरह से कल इस्तकबाल किया, इतने लोग ठोकर न्याज बेग आ गए थे। मैं एंटर जब हो रही थी और फूल फेंक रहे हैं, हार पहना रहे हैं, लोकल लोग रुक रहे हैं, मतलब सबको पता है मैं आ रही हूँ। तो बड़ी हैरानगी थी मेरे लिए यहाँ पे आना। इसमें तो कोई शक नहीं, लंदन से जो भी आता है हम उसका बड़ा अच्छा इस्तकबाल करते हैं। अच्छा, मुझे ये बात बताइएगा कि आपने बताया कि आप मैरिड भी हैं और माशाल्लाह आपकी 3.5 साल की बेटी भी है, उनका क्या रिएक्शन था? उनके बगैर आपने ये वक्त जो है कैसे गुजारा है? मेरी बेटी का जब वो पाकिस्तान पहुंची उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। मेरे लिए बहुत टफ़ था। वो भी एक मोमेंट था जब मैंने सोचा सब छोड़ूं, पाकिस्तान चली जाती हूँ, मिल लेती हूँ उससे। बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुम रुको, हम हैं यहाँ पे, तुम्हारा साथ देंगे, उसका ख्याल रखेंगे, तुम अपनी जर्नी कंप्लीट करके आओ। और मुझे बड़ा उन्होंने ट्रस्ट किया और मुझे फ्री हैंड दिया कि मैं पीसफुली अपना मतलब पूरा फोकस राइडिंग पर करूँ। और अब फिनिश आपकी जो बेटी है वो 3.5 साल की माशाल्लाह, वो भी कल को जो है नौजवान होंगी, आप भी खातून हैं, जो बकाया खातून आपको देख रही हैं, ख़वातीन आपको देख रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? बाइक में पेट्रोल डलवा के निकलना चाहिए, घर रहना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल निकलना चाहिए। मैं तो खुद चलाती हूँ, बट आई डोंट नो, अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो निकलें, ट्रैवल करें। अगर इंटरेस्ट नहीं है, जो भी फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं यही कहूँगी अपना पैशन कभी ना छोड़े लाइफ में। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि बाइक चलाना हो या कोई और शौक हो, उसको इंसान जो है वो बरकरार रखे। चलें, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है कि आप जहाँ भी जाएँ एंजॉय करें। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये थी मैडम गुलफिशा तारिक, जो कि लंदन से लाहौर आई हैं। कई ममालिक का सफ़र किया इन्होंने, काफ़ी खूब इंजॉय भी किया, कहीं पर थोड़ी डरी भी, मगर अपना सफ़र जो है वो जारी और मुकम्मल किया। और इसी उम्मीद के साथ वो यहाँ से जा रही हैं कि इनको देखते हुए मज़ीद ख़वातीन भी इस राह पर आएँ और अपने शौक़ को पूरा करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ मोहम्मद अरबाज़ खान, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।